सवाल ये बनता है, और मेरा भी सवाल था, बड़ा पुराना सवाल था 90s में, और वो सवाल ये था कि 6 किस्म के लोग हैं, 6 ग्रुप्स हैं, तो ये जलाली बदन वाले भी हैं और फानी बदन वाले भी हैं। तो जलाली बदन वाले और फानी बदन वाले आपस में कैसे रहेंगे? मिलके तो रहेंगे, बात तो ठीक है, मिलके रहेंगे। कोई जब वो 7 साल बादशाही में शामिल हो गए तो मिलके रहेंगे। वेरी गुड। आज जरा इसको बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि ये जो फानी बदन है और जलाली बदन है ये मिलके रहेंगे, ठीक है? ये हम बाइबल मुकद्दस में से इन आयात को देखेंगे। पहली बात, अमाल की किताब पहला बाब और उसकी आयत नंबर 9। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। खुदावन यीशु मसीह जब जिंदा होते हैं तो खुदावन यीशु मसीह का बदन कौन सा बदन है? जलाली बदन है। शागिर्दों का कौन सा बदन है? पॉइंट समझ रहे हैं? यीशु मसीह का कौन सा बदन है? शागिर्दों का कौन सा बदन है? तो जलाली बदन वाला फानी बदन वाला से मिल रहा है, रफाकत रख रहा है, खा पी रहे हैं आपस में, पांडे अलग तो नहीं किते मिलके खा रहे हैं। तो कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? जैसे वो लिंदा होने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। फिर जो फरिश्ते मौजूद है पहले बाप की 10वीं आयत में, उसके जाते हुए जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े और कहने लगे, ए गलीली मर्द। अब फरिश्ते भी जो है वो नूरानी मखलूक है, ठीक है, वो भी जलाली बदन में है। तो फरिश्ते और शागिर्द कौन सा बदन में है? फानी बदन में है। फिर अगर आप मत्ती की इंजील 17वें बाब की 2री आयत में आ जाएं, मत्ती की इंजील 17वां बाब उसकी आयत नंबर 2। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। अब यहां पे 3 शागिर्द मौजूद है, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये कौन से बदन में है? और मूसा और एलिया कौन से बदन में है? और यीशु मसीह का बदन भी उस वक्त कुछ टाइम के लिए क्या हो गया? जलाली हो गया। अब जलाली बदन वाले और फानी बदन वाले आपस में क्या कर रहे हैं जी? बातचीत कर रहे हैं। तो परेशान नहीं हो जाना। फिर उसके बाद एक और हवाला है, जैसे हमने देखा यीशु का जलाली बदन था, शागिर्दों का फानी बदन था, और ये आपस में मिल रहे हैं। फिर एक और मरियम मगदलीनी का बदन कौन सा है? और यीशु का कौन सा है? गुफ्तगू हो रही है कि नहीं हो रही? सो जो 3 ग्रुप हैं, जो फानी बदन वाले हैं और 3 जो है जलाली बदन वाले हैं, ये 1000 साल बादशाहत में शामिल होंगे। आमीन, आमीन। कुछ और बातें जो मैं इसी तनाजुर में करना चाहता हूं हुक्मरान के हवाले से। एक तो यीशु मसीह बादशाह होगा, आप भी बादशाही करेंगे, एक और बादशाह भी साथ होगा।
आपने एक इस्तेलाह पढ़ी है ना, बादशाहों का बादशाह। इसका मतलब क्या है कि बादशाहों के ऊपर भी एक बादशाह है। अब आपने ज़हन में रखना है कि तीसरे ग्रुप में हमने देखा था फानी बदनों में कौन जिंदा होंगे? अंबिया, पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन। तो मुझे बताएं, उसमें दाऊद बादशाह जिंदा होगा कि नहीं होगा? होगा। पुराने अहदनामा के सारे मुकद्दसीन जिंदा होंगे, तो दाऊद बादशाह जिंदा होगा कि नहीं होगा? तो वो भी हमें मिलेगा। हालेलुया। यिर्मयाह 30वें बाब की आयत नंबर 9। हालेलुया। और ये खुदा कह रहा है जी, यिर्मयाह 30वां बाब, चैप्टर नंबर 30, वर्स नंबर 9। पर वो खुदावन अपने खुदा की और अपने बादशाह दाऊद की, जिसे मैं उनके लिए। अब ये यिर्मयाह की बात है। यिर्मयाह और उससे दाऊद तो बहुत पहले डेथ हो चुकी है। हो चुकी कि नहीं हो चुकी? तवारीख की किताब में डेथ होगी है कि नहीं होगी? यिर्मयाह 30वां बाब, उसकी आयत नंबर 9, क्या लिखा जी? पर वो खुदावंद अपने खुदा की और अपने बादशाह दाऊद की, जिसे मैं उनके लिए बर्पा करूंगा, खिदमत करेंगे। हिजकिय्याह 37वां बाब, चैप्टर नंबर 37, वर्स नंबर 24-25। हिजकिय्याह जी 37वां बाब, 24वीं और 25वीं आयत। और मेरा बंदा, क्या लिखा है? ऊंची बोले। दाऊद, मेरा बंदा दाऊद उनका 1000 साल बादशाही। तो यीशु मसीह क्या? इब्ने दाऊद, दाऊद की असल नस्ल, यहूदा के कबीले का बब्बर। यीशु तो बादशाह है ना, जो बादशाहों पर होता है ना, किंग, याद रखिए, उसे शहंशाह कहते हैं। और यीशु मसीह क्या है? शहंशाह, बादशाहों का बादशाह। और दाऊद क्या लिखा जी? क्या पढ़ रहे हैं आप? और मेरा बंदा दाऊद उनका बादशाह होगा, और उन सब का एक ही चरवाहा होगा, और वो मेरे अहकाम पर चलेंगे, और मैं मेरे आइन को मानकर उन पर अमल करेंगे। और वो उस मुल्क में जो मैंने अपने बंदा याकूब को दिया, जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे, बसेंगे। और वो और उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद हमेशा तक उनमें सुकूनत करेंगे। और मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमा रवा होगा। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा हो चुका है ना, जलाली बदनाम में है ना। ठीक है, यीशु मसीह तो बादशाह है ना। फिर बाकी यीशु मसीह तो नहीं बादशाह, यानी उसका तो एक राज होगा ना। तो बाकी सिस्टम कौन चला रहे होंगे? ठीक है। और फिर आगे दोबारा यशायाह 32वें बाब की पहली आयत। यशायाह 32वां बाब, उसकी आयत नंबर 1। और देख, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा, और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे। जैसे बादशाह के बेटे होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको क्या कहा जाता है? शहजादी। वैसे प्रिंस भी काम करेंगे, आप उसे किंग भी कह सकते हैं, बाइबल से किंग भी कहती है। आप भी बादशाही करेंगे।
आमीन। 1000 साल बादशाहत में आप क्या लिखा है बाइबल में, क्या पढ़ा था मुकाशवा 20वें बाब में, और वो तख्त पर बैठेंगे। आपके बारे में लिखा है, आप पता किसका इंसाफ करेंगे? फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। किसी दिन ये भी हम देखेंगे फरिश्तों का इंसाफ क्या करेंगे हम। फरिश्तों का इंसाफ कैसे करेंगे, उसका क्या पैमाना होगा, मैं कैसे करूंगा? मैं फरिश्ते की केड़ियां केड़ियां गलतियां कटा है भाई, तू मेरी मदद नहीं की थी, तू उस टाइम आया नहीं जब मैंने जरूरत ये वैसे है ना सवाल, हम फरिश्तों का क्या इंसाफ करेंगे? मैं कैसे फरिश्तों की अदालत करूंगा? सो आमदे सानी पर जो है वो दाऊद और ये सारे अंबिया जिंदा होंगे, हालेलुया। और वो उसके बारे में स्पेशल लिखा हुआ और भी बड़े हवाला जाता है दाऊद के हवाले से, उसकी कुर्बानी के हवाले से, उसके बादशाह होने के हवाले से। और ये सब कुछ कहां पे होगा? 1000 साल बादशाहत में होगा। हमारी एक दुआ जो हम सदियों से करते आ रहे हैं चर्च के लोग, उसमें एक दुआ है, तेरी बादशाही आए। 1000 साल बादशाही जब आ जाएगी ये दुआ खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी बादशाही आए। यीशु मसीह ने जब मुनादी करना शुरू की तो यीशु मसीह ने मुनादी का आगाज ही बादशाही से किया। मरकस की इंजील पहले बाब की 15वीं आयत, पहला बाब उसकी 15वीं आयत, और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। बादशाही नजदीक, बादशाही से मुनादी का आगाज होता है। और यीशु मसीह जब दुनिया से जाने वाले हैं तो 40 डे यीशु मसीह का एक ही टॉपिक होता है, और वो क्या टॉपिक होता है? आसमान की बादशाही। अमाल की किताब पहला बाब उसकी आयत नंबर 3। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। मुनादी का आगाज किसके किया जी? बादशाही से। और दुनिया से जाने वाला है किस पे खत्म कर रहा है? बादशाही। अच्छा शागिर्द पता क्या सवाल, कोई मेरे वर्ग भी सुनना। अच्छा क्या सवाल कर रहे हैं? अच्छा यीशु मसीह उनसे कुछ और बात कर रहा है और वो यीशु मसीह से कुछ और बात कर रहे हैं। 6ठी आयत, और उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? अब वो भी बादशाही, क्योंकि वो रोमी बादशाह थी ना, वो रोमी जो बादशाह थे उसके वो कब्जे में थे, और वो कहते थे कब ये इनका खात्मा होगा, ये कब हम इससे आजाद होंगे। लेकिन यीशु मसीह जो पहली बादशाह कायम करने के लिए आया था, वो मेरे और आपके दिलों में अपनी बादशाह कायम करने के लिए आया था। वो ज़ाहिरी तौर पर बादशाह कायम करने के लिए नहीं आया था। 1000 साल बादशाही जो है वो उसकी ज़ाहिरी बादशाही है। हालेलुया। उसने उनसे कहा, उन वक्त और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। मुकाशवा की किताब में आ जाए 20वां बाब, जो आज का हमारा मेन हवाला है। हम इसको फिर तिलावत करेंगे, सुनिएगा। 20वां बाब पहले, फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में था गड़े की कुंजी, क्योंकि अब कुंजियां यीशु के पास हैं। यीशु ने फरिश्ते को दी, जावे नु कैद करना है, जंजीर पा दे उन्हें। और एक बड़ी जंजीर थी, उसने उस अजदहा यानी पुराने साम को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा
और उसे था गड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके साथ यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तुत की थी, ना उसके बुत की, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। हालेलुया! कितना बड़ा शर्फ है, कितना बड़ा रुतबा है, कितना बड़ा एजाज है कि आप यीशु के साथ बादशाही करेंगे। हालेलुया! और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जो मैंने पहले बताया है जिंदा ना हुए, पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं होगा, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। सातवीं, तो जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। 1000 वर्ष कैद रहे लेकिन बदलिया नहीं। और कोई चेंज आ जाए, कोई तब्दीली आ जाए, वो बदले नहीं। तो भाई अच्छा उसे पता है, वो बैठा हुआ तख्त पे 1000 साल बादशाह शुरू हो गया, मैं 1000 साल के लिए कैद में कर दिया गया है। जब निकला होगा अंगड़ाई ली होगी, उन्हें क्या उतो ही काम जितो खत्म किया से उतो ही शुरू करांगा। कहते हैं हमें इब्लीस की तरह काम करना चाहिए। तुम कहोगे है कि गल कह रहे हो यानी वो अपने काम में सुस्ती नहीं दिखाता, अपने काम में सुस्ती नहीं दिखाता। दिखाता है नहीं, और मौके की तलाश में रहता है, और जैसे जैसे मौका मिलता है क्या करता है जी, अपना काम वो कर जाता है। और यहां पे वो जूज माजूज, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, और लिखा है कि उनका शुमार समुद्र की रेत के बराबर होगा और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह देखें और अजीज शहर यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लेंगी। सारी कौमों का फोकस एक ही है, क्या? यरूशलेम। और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक इस झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। 1000 साल बादशाहत में कौन शामिल हो सकते हैं? वो तो मैंने बता दिया जो शामिल होंगे 1000 साल बादशाहत में। लेकिन एक हवाला मैं पढ़ना चाहूंगा, उसका दाखला क्या है, कैसे हो सकता है, आप दूसरों को बता सकते हैं। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालिए, 3 बाब, तीसरी आयत। यीशु ने, अच्छा ये निकोदेमस आता है, मजे की बात है, निकोदेमस आता है, रात के टाइम आता है। दूसरी आयत में लिखा है उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद हो गया। यीशु मसीह ना जनाब, हाँ जी, बड़ी तरीफे कर रहा है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता कोशिश दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना। यीशु मसीह ने कहा थैंक यू, आपने मुझे लाइक किया, ठीक है, आपने मुझे शेयर किया, ठीक है। अच्छा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। अच्छा, वो यीशु मसीह की तारीफ कर रहे हैं। यीशु मसीह की अपनी गल से ना रखी, क्या रखा? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को लो। नई पैदाइश ये बहुत जरूरी है। फिर यीशु मसीह ने आगे बता दिया नई पैदाइश होती कैसे है, कैसे होती है, पता आपको? 4थी आयत में लिखा, निकोदेमस से कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है, क्योंकि वो
क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? स्कॉलर कैसी गल करन दिया है? शरा का आलम। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हम 1000 साल बादशाहत की बात कर रहे हैं। दाखला कैसे है? नई पैदाइश के वसीले से। ये दरवाजा है नई पैदाइश। यहां पे पानी और रूह से क्या मुराद है? पानी से क्या मुराद है? पानी का बपतिस्मा और रूह कुद्स का बपतिस्मा। कौन कहते हैं पानी से मुराद पानी का बपतिस्मा है? हाथ कोई नहीं चुकन गया। उधर से कैमरा मारो। अच्छा, पानी से क्या मुराद है? पानी का बपतिस्मा। और रूह से क्या मुराद है? रूह कुद्स का बपतिस्मा। अच्छा, चलें, कुछ स्कॉलर्स ने ये भी कहा हुआ है, लेकिन पानी का बपतिस्मा इससे मुराद पानी का बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा क्या है? पानी का बपतिस्मा तो जो पानी का बपतिस्मा लेता है वो मसीह में क्या हो जाता है? ये बर्थ है कि डेथ है? नई पैदाइश क्या है? बर्थ है ना, पैदाइश है। तो पानी का बपतिस्मा जो लेता है वो क्या होता है कि मसीह में? पानी। अच्छा, सुन लीजिए, औलाद पैदा होने के लिए बाप और मां का होना जरूरी है? जरूरी है ना? मेल फीमेल, ठीक हो गया? पेरेंट्स का होना जरूरी है। अब रूहानी पैदाइश के लिए भी पेरेंट्स मौजूद हैं। दो चीजें मौजूद हैं, एक है पानी कलाम और दूसरा रूह कुद्स। आपको पता पानी का बपतिस्मा बंदा कब लेता है? जब वो ईमान ला चुका होता है। पानी का बपतिस्मा अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी इजहार है। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। ईमान लाना पहले है, बपतिस्मा बाद में है। तो यहां पे पानी से मुराद पानी का बपतिस्मा नहीं है, पानी से मुराद यहां पे खुदा का कलाम है। पानी की सतह पर यानी कलाम। जी मुझे अभी बोलने दें। पानी से मुराद क्या है जी? खुदा का कलाम। और रूह से मुराद क्या है? रूहुल कुद्स। क्योंकि कलाम किया जाता है तो पाक रूह कायल करता है। कलाम से क्या होता है? जिंदगियां तब्दील होती हैं। हालेलुया। आज मेरा पढ़ लें जी 5वां बाब। इफ्सियों मैं नहीं नस चला 26वीं आयत। ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाया। तो पानी यहां पे खुदा के कलाम को पानी कहा गया है। ये जो पानी के बपतिस्मे पानी होता है, ये तो मेरे गुनाह नहीं धोता,
हम पता क्या, जब रावल डैम में जाते थे 90s में बपतिस्मे देने, तो जेड़ा पानी उतरदा सी ना, ते थल्ले गार निकलदा सी, गारा पानी काला हो जांदा सी, कहंदे तेरे एडे गुनाह। वो बेचारा अंदर ही अंदर शर्मिंदा होंदा सी, मैं ना ही लैंदा चंगा सी। हम तो भुनना शुरू हो जाते हैं ना, ऐसी पौड़ियां रखी हैं छोटियां छोटियां छावा तो रखे हुए हमने, ठीक है। लेकिन वो जो बात है ना, वो गुनाह कौन होता है जी? यीशु का खून। और ये पहले वो ईमान ला चुका, उसके अंदर तब्दीली आ चुकी है। डाकू ने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन अगर वो क्रॉस पे ना होता तो वो बपतिस्मा ले लेता, उस रस्म को पूरा करता। तो पानी खुदा का कलाम है। उसके बाद मैं चाहता हूं ये बात भी आप तक पहुंचे, आप शशो पंज में ना रहे, कंफ्यूजन का शिकार ना रहे। याकूब पहला बाब, हालेलुया। थैंक यू जीसस। 18वीं आयत, याकूब पहला बाब 18वीं आयत। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया। किसके वसीले से पैदा किया? तो नई पैदाइश में किस चीज का अमल दाखिल है? कलाम हक के वसीले से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हो। कलाम। फिर आगे पहला पतरस, पहले बाब की आयत नंबर 23। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। नई पैदाइश कैसे होती है? खुदा के कलाम से। फानी तुखम, और तुखम के लिए यूनानी लफ्ज है स्पर्मा, यहां पे इस्तेमाल हुआ। स्पर्मा ग्रीक में। सो ये वही काम करता है, ठीक है। सो जब खुदा का कलाम हमारे अंदर आता है तो फिर हम रूहानी तौर पर नई पैदाइश पा लेते हैं। हालेलुया। तो इसमें दो चीजें कौन सी शामिल है? पानी क्या है और रूह तो रूहुल कुद्स है। तो दोनों के वसीले से दोनों हमारी नई पैदाइश में शामिल होते हैं। हालेलुया। सो आपने अब ये किसी से आगे शेयर करना है कि आप जब तक नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते, पानी रूह से पैदा नहीं होंगे, आप आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। और आपने उनको बताना है और इस बात पे लेके आना है। और आपने कहना, आप स्कॉलर हैं, आप सेमिनरी में पढ़ाते हैं, आप शरा के आलम है, जो भी है, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आप आसमान की बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।